5 टाइप्स की इनकम दे रही है। नॉन वर्किंग इनकम भी है, लेवल इनकम है, मैचिंग इनकम है, कोऑर्डिनेटर इनकम है, प्रोजेक्ट फंड है। तो यहाँ पर चलिए मैचिंग इनकम को देख लेते हैं। हर मैचिंग पर आपको अलग से 300 रुपीज की इनकम आ रही है। यहाँ फर्स्ट पेयर मैचिंग 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, लेकिन यह सिर्फ फर्स्ट टाइम रहेगा। आफ्टर दैट ओनली 1:1 की ही रेशियो रहेगी। हर 1:1 पे आपकी एक पेयर कंप्लीट होगी और 300 की इनकम आएगी। पर डे की यहाँ से आप मैक्सिमम जो ले सकते हैं मैचिंग के थ्रू इनकम 20 पेयर 20 पेयर की मैचिंग, यानी कि 6000 पर डे का आप इनकम ले सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी इनकम है। आप पूरे मंथ की इनकम को कैलकुलेट करिए, अप्रोक्स 2 लाख की इनकम बनती है। तो एक अच्छी इनकम है जो आप मैचिंग इनकम के थ्रू संस्था से अपने परिवार को बड़ा करते हुए ले सकते हैं। लेवल रेफरल इनकम भी संस्था आपको दे रही है, इससे जनरेशन इनकम भी आप बोल सकते हैं। 10 लेवल तक का इनकम आपको आ रहा है। तो यहाँ पर इस पेज में सिर्फ 10 मेंबर की कैलकुलेशन बताई गई है, बाकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितने चाहे मैक्सिमम लोगों तक उनकी मदद करते हुए अपने परिवार को बड़ा करके बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। तो यहाँ जो संस्था आपको 10 लेवल तक का इनकम दे रही है, चलिए एक नजर इसे भी डाल लेते हैं। फर्स्ट लेवल से आपको 300 रुपीज की इनकम, सेकेंड लेवल से 100 रुपीज, थर्ड लेवल से 50 रुपीज, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं 40, 30, 20, 10, 5, 3 एंड लास्टली 10वें लेवल से 1 रुपीज की इनकम आपको आ रही है। यहाँ इनकम भले ही आपको छोटा दिख रहा है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, बट यहाँ आप देखिए सिर्फ 10 मेंबर को भी आपने संस्था की जानकारी दी, वो भी संस्था के सदस्य बनते हैं। तो आपको फर्स्ट लेवल से जो इनकम आ रही है वो 3000 रुपीज की। उस 10 मेंबर ने भी इसी कार्य को किया, अगले लोगों की मदद के लिए संस्था की जानकारी दी, और उन 10 के भी 10-10 सदस्य संस्था में आते हैं। तो दूसरे लेवल से जो आपकी इनकम बन रही है वो 10,000 रुपीज की। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका परिवार बड़ा हो रहा है, आपकी टीम बड़ी हो रही है, और आपकी इनकम का ग्राफ भी लाखों और करोड़ों में जा रहा है। और यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है, संस्था किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं रखी है। तो आप यहाँ से मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक संस्था की जानकारी देकर अपने परिवार को बड़ा करते हुए। तो बहुत बड़ी इनकम लेवल रेफरल इनकम के थ्रू ली जा सकती है। अब कोऑर्डिनेटर वाले पार्ट को समझते हैं, यह क्या है। यहाँ भी आपको इनकम दे रही है संस्था। यहाँ लोगों की मदद करने का एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म तो हमें मिल ही रहा है, अर्निंग करने का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इन सभी के साथ साथ संस्था आपको पद और सम्मान भी दे रही है। तो लाइफ में क्या चाहिए, धन कमाने का मौका भी दे रही है, और पद और सम्मान जो किसी को भी चाहिए तो वो भी संस्था आपको प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर हर लेवल से कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखा गया है। सबसे पहले पंचायत लेवल पे, फिर उसके ऊपर ब्लॉक, फिर तहसील, फिर उसके ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट को अचीव करते हैं तो संस्था आपको 4% की फंड देती है अलग से। यहाँ पर हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट रखा गया है। तो यहाँ जो संस्था आपको यह 5% की फंड राशि दे रही है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर, ताकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम अपनी संस्था के लिए बेहतर कार्य कर सके, अपने संगठन को बड़ा कर सके, जन कल्याण का कार्य करें, प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को रोजगार दिलाएं। तो इन्हीं सब के लिए आपको यह फंड राशि संस्था दे रही है। अब एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के डायरेक्ट के अगर 10 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कंप्लीट होते हैं तो वो मेंबर स्टेट कोऑर्डिनेटर पोस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर संस्था उन्हें अलग से 4% की फंड राशि देती है, ताकि वो अपने स्टेट में अपने जीवनदान संगठन को जितने खूबसूरत तरीके से चाहे बड़ा कर सकते हैं, लोगों को प्रोजेक्ट के थ्रू रोजगार दिलाते हुए, जन कल्याण का कार्य करते हुए। तो इसके लिए यह फंड राशि दी जाती है। इसके ऊपर भी हमारी संस्था में नेशनल कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखा गया है। आज हमारी संस्था में 11 नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो नीचे से ऊपर तक आप देख सकते हैं एक दूसरे की मदद करते हुए बड़ी ही खूबसूरत ढंग से कार्यों को किस तरह से संस्था में संपन्न कराया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट होती है उसकी भी शेयरिंग इनकम इन सभी के बीच बढ़ती है। तो संस्था आपको पोस्ट भी दे रही है। लघु उद्योग फंड के पार्ट को समझते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के उद्योग को स्टार्ट करने के लिए फंड की तो सबसे पहले आवश्यकता होती है, और बाहर से फंड लेना सभी जानते हैं इतना भी इजी नहीं होता। तो सबसे पहली जो बात हो जाती है आपकी सिविल स्कोर वेरिफिकेशन। तो यहाँ संस्था आपका कोई सिविल स्कोर वेरीफाई नहीं करेगी, इससे पूरी तरह से आपको फ्री कर रही है।
नेक्स्ट बात आती है अपनी इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, जो बहुत बड़ी पे करनी पड़ती है कहीं भी आप बाहर लें। तो यहाँ पर संस्था आपको इससे भी पूरी तरह से फ्री कर रही है। साथ ही साथ आपकी मदद के लिए 20% सब्सिडी भी दे रही है। ओनली 80% आपको ईएमआई के थ्रू पे करनी है। कुछ टर्म कंडीशन और भी देख लेते हैं। यहाँ आप संस्था में अपनी आईडी एक्टिव करेंगे और आपके डायरेक्ट के जब 3 मेंबर आ जाते हैं तो आप यहाँ पर फंड की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। संस्था आपको सबसे पहला जो फंड है वो 2250 का दे रही है और वो आगे बढ़ते बढ़ते 10 लाख तक जाएगा। 10 लाख तक के फंड की रिक्वेस्ट लगाने के लिए आपके डायरेक्ट के 11 मेंबर कंपलसरी है। आप स्टार्टिंग में कर लीजिए या स्टेप वाइज एक फंड की रिक्वेस्ट लगाई आपने, ईएमआई कंप्लीट हुई, अगले फंड की रिक्वेस्ट लगाने से पहले भी आप कर सकते हैं। फंड रिक्वेस्ट लगाने टाइम एक बात की जरूर ध्यान रखिएगा, आपकी जो इनकम है उसकी 10% डोनेशन जरूर कंप्लीट होनी चाहिए। संस्था में यहाँ जो आपको फंड की रिक्वेस्ट दी जा रही है लगाने का परमिशन, एकाएक कोई बड़ी फंड की रिक्वेस्ट आप नहीं लगा सकेंगे, इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। स्टेप वाइज ही आगे बढ़नी है। फर्स्ट है अपना 2250, उसके आगे आए तो 5000 है, 10,000 है, 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2.5 लाख है, 5 लाख है और लास्टली 10 लाख है। तो जैसे आपने फर्स्ट 2250 की रिक्वेस्ट लगाई, 450 रुपीज ईएमआई बनेगी आपकी। जो फर्स्ट ईएमआई रहेगी वो संस्था की ओर से पे होगी एज ए 20% सब्सिडी, जिसे आप कैशबैक के रूप में भी समझ सकते हैं। और रेस्ट 80% जो है वो आपके बैलेंस वॉलेट से ईएमआई कट होगी। तो संस्था आपको आपके बैंक अकाउंट से यहाँ ईएमआई पे करने को बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। आप अपने परिवार को, संगठन को बड़ा कर रहे हैं, इसके लिए संस्था आपको एक बहुत ही बड़ी इनकम दे रही है, जो भी आपने देखा। तो उसी आपके बैलेंस वॉलेट से आपका ईएमआई जो 80% है वो वहीं से डिडक्ट की जाएगी। तो यहाँ पर संगठन को बड़ा करते हुए, अपने परिवार को आप जितना बड़ा चाहे करते हुए, स्टेप वाइज हर फंड की रिक्वेस्ट लगाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। कैशबैक संस्था आपको दे रही है। यहाँ मोस्टली हर फंड की जो ईएमआई है आप देख सकते हैं 4 वीक में ही कंप्लीट हो रही है, लेकिन लास्ट की जो 2 फंड है 8 वीक में बड़ी फंड है इसलिए। तो यहाँ पर हर फंड की रिक्वेस्ट आप जब लगाएंगे, जो उसकी ईएमआई बनेगी, फर्स्ट ईएमआई संस्था की ओर से ही पे होगी 20% सब्सिडी के रूप में। आप इस टोटल सब्सिडी को यानी कि कैशबैक को अगर कलेक्ट करते हैं, पूरा कैलकुलेट करके देखिए तो एक ह्यूज अमाउंट बन रही है। देख सकते हैं आप यहाँ 3,88,450 रुपीज अमाउंट। तो बहुत बड़ी अमाउंट है जो संस्था आपको मदद के रूप में यहाँ से दे रही है। तो यहाँ पर कुछ और एक बात को समझ लीजिए, स्टार्टिंग के जो 3 फंड है उसके लिए किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फोर्थ जो अपना है 25,000 का, इसकी रिक्वेस्ट अगर आपने लगाई तो एक गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी आपके अपलाइन स्पॉन्सर बन सकते हैं। आगे की हर फंड की रिक्वेस्ट लगाने के लिए 2 गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहाँ पे अपने परिवार को बड़ा करते हुए लघु उद्योग फंड के तहत भी एक बहुत ही अच्छी इनकम ले सकते हैं।